नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर मॉडल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के भाग 2 में। मॉडल सॉल्व पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन दूरी की इकाई नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, वर्ग मील। पारसेक प्रकाश वर्ष, नाभिक यानी नॉटिकल मील दूरी की इकाई है, जबकि वर्ग मील क्षेत्रफल की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोरखपुर। थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। ये फिरात वंश के हैं। ये लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं, इसलिए थारू कहलाते हैं। ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और भूत प्रेत, जादू टोना इत्यादि में विश्वास करते हैं। दीपावली को ये लोग शोक पर्व के रूप मनाते हैं, तो दीपावली इनके लिए शोक पर्व के रूप में होता है। इनकी अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान, ये लोग मुख्यतः धान की खेती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? तो इसका राइट ऑप्शन है कानपुर, यानी बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1943 में किया गया था। 33,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला स्टेडियम उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्रालय के नियंत्रण में है। इस मैदान पर पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच 14 जनवरी 1954 को खेला गया था। हाल ही में 11 अक्टूबर 2015 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय मैच का आयोजन भी इसी मैदान पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस संस्था की अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं किया है। अब तक कुल 23 गवर्नर हुए, लेकिन आज तक इस संस्था ने किसी भी महिला द्वारा अध्यक्षता नहीं की गई है। जबकि योजना आयोग की अध्यक्ष भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी एवं चुनाव आयोग की अध्यक्षता सी.वी. रामा देवी, जिनका कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में किसकी मुद्रा रुपया नहीं है? तो भूटान का जो मुद्रा है वो रुपया नहीं है। भूटान, पाकिस्तान, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, सेशल्स की मुद्रा रुपया है, जबकि भूटान की मुद्रा जो है गुलटूम है, गुलटूम। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल में ही भारत में बुलेट ट्रेन चलाने हेतु किस देश के साथ करार किया गया है? तो जापान के साथ किया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत में बुलेट ट्रेन चलाने हेतु जापान के साथ करार किया गया था। इस समझौते के तहत मुंबई और अहमदाबाद के बीच में 98,000 करोड़ लागत वाली परियोजना में जापान 90,000 करोड़ का ऋण देगा। मुंबई और अहमदाबाद की दूरी 505 किलोमीटर है। इस परियोजना के वर्ष 2024 तक पूरी होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो सी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। प्रथम निर्विरोध चुने जाने वाली राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति ज्ञानी डॉक्टर के वीटो प्रथम प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति जैल सिंह थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर R.K. नारायण थे और वीटो का उपयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 8, पीताम्बरी एक प्रजाति है। तो ये पीली सरसों की प्रजाति है पीताम्बरी। पीताम्बरी वैरायटी नेम है जो पीली सरसों की एक प्रजाति है। यह प्रजाति उत्तर प्रदेश, बंगाल, हरियाणा, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और मणिपुर में मुख्यतः उगाई जाती है। इसकी खास पहचान है फसल पकने पर पौधे का रंग पीला जैसा दिखना, और इसको RYSK 0502 के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आधारभूत संरचना के विकास के लिए आसान शर्तों और अल्प ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने वाला पहली अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठन कौन सा है? तो विश्व बैंक है। आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन है विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF भी ऋण प्रदान करता है, किंतु यह विकासात्मक कार्यों के लिए ही नहीं, आपत्ति भुगतान संतुलन के लिए या आर्थिक स्थिति मदद के लिए। तो आधारभूत संरचना के लिए जो ऋण प्रदान करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विश्व बैंक, जबकि जो विकासात्मक कार्यों के लिए या फिर भुगतान संतुलन के लिए जो या आर्थिक स्थिति मदद के लिए जो ऋण देगा वो IMF है। आधारभूत संरचना के लिए एकमात्र संस्था है विश्व बैंक, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो विकासात्मक आर्थिक स्थिति भुगतान संतुलन के लिए देता है। क्वेश्चन नंबर 10, SDR एक प्रकार की मुद्रा है। यह किस देश की संस्था की मुद्रा है?
तो SDR एक जो मुद्रा है ये IMF का है। SDR जिसकी हिंदी का अर्थ है विशेष आहार अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की है जो मुद्रा है भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने के लिए IMF यही मुद्रा सदस्य देशों को जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 11, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयास के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेटिक जिसे उदार गवर्नर जनरल के रूप में भी जानते हैं, लॉर्ड विलियम बेटिक को ने 4 दिसंबर 1829 को अधिनियम 17 पारित कराकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। उदार गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक को कहा जाता है। इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था। कब? 4 दिसंबर 1829 की अधिनियम 17 पारित करके। वर्तमान में कौन भारत में मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? तो डी संपत्ति का अधिकार, ये इस समय मूल अधिकार में नहीं आता है। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल संविधान की एक श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रख दिया गया है जो एक विधिक कानून में अब आ गया है। और निम्नलिखित में कौन सा घास स्थल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है? तो ये है ऑप्शन राइट ए, यानी सवाना घास का मैदान स्थल सूडान की स्थित है। यह उष्णकटिबंधीय देश है। अतः सवाना की स्थिति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। स्टेपी मध्य एशिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पंपास अर्जेंटीना में स्थित है। समशीतोष्ण कटिबंधीय है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहते हैं निफे, जिसमें निकिल और फेरियस की प्रचुरता होती है। तरल पदार्थ को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या होगा? तो घट जाएगा। तरल पदार्थ को जब गर्म करेंगे तो घनत्व घट जाएगा। गर्म करने पर पदार्थ में प्रसरण होता है जिससे घनत्व घट जाता है। ये इसलिए तरल पदार्थ पे भी लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द हिंदू सोशल सिस्टम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मैक्स वेबर। द हिंदू सोशल सिस्टम जर्मन लेखक मैक्स वेबर की रचना है। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध कृति है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। फ्रांसिस लेखक इस्माइल दुर्खिम की प्रमुख कृति है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी तथा ब्रिटिश नागरिक हर्बर्ट स्पेंसर की प्रसिद्ध कृति है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है? इसका राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो नागरिक को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडाइज प्रदान करता है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। इसी को संविधान की आत्मा कहा है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंड्स को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागरिकों के इसी अधिकार को, संवैधानिक उपचार के अधिकार को ही संविधान की आत्मा कहा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सी कृति जर्मन समाजशास्त्री का कार्ल मार्क्स की नहीं है? तो ये रीजनल सोशियोलॉजी नहीं है, बाकी दास कैपिटल, दी होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी, ये सब इनकी रचना है। जबकि रीजनल सोशियोलॉजी जो रचना है पश्चिम बंगाल में जन्मे थे समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी जी ने ये लिखी, इन्होंने लिखा है। अर्थात दास कैपिटल, दी होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स की कृति है। भूपटल की प्राचीनतम शैल निम्नलिखित में कौन सी है? ए आग्नेय शैल है। सभी अवसादी चट्टानें मूलतः आग्नेय चट्टानें होती है। कायांतरित चट्टानें आग्नेय अवसादी से बनती है। संगमरमर एक प्रकार की कायांतरित रूपांतरित चट्टान है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के शीतल होने के फलस्वरूप हुआ है, अतः ये प्राचीनतम शैल चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में नए दौर के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो जुलाई 1991 में हुआ था नए दौर के आर्थिक सुधार कार्यक्रम। ये 16 जुलाई 1991 से हुआ था। उस समय नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो उस समय वित्त मंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय का वित्त पोषण किसके द्वारा होता है? तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा होता है। यानी भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय वित्त पोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह भी हो सकता है कि बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो। एक सजीव कक्षा की जो स्थिति होती है उसमें बार बार शिक्षक और छात्र वार्तालाप हो, ध्वनि और दृश्य प्रभाव में समृद्ध
मल्टीमीडिया सामग्री सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाता है और यह सजी कक्षा की प्रमुख विशेषता भी है। क्वेश्चन नंबर 23, शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नए तथ्यों की खोज करना अथवा जो ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना, यही शोध का मुख्य उद्देश्य है। तथा नए तथ्य की खोज करना, ज्ञान तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना, सामान्यीकरण द्वारा ज्ञान का विकास व प्रामाणिकता को स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 24, देश की जीडीपी का प्रमुख संकेतक क्या है? तो उच्च प्रति व्यक्ति आय। देश की समृद्ध वास्तविकता प्रमुख संकेतक होता है उच्च प्रति व्यक्ति आय। देश की राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि को उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25 से मूलाधिकारों के अतिक्रमण हनन की स्थिति में नागरिक किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो 226 के तहत मूलाधिकारों के हनन की स्थिति में नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने और उपचार पाने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय की एकमेव अधिकारिता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 26, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति में कार्य करता है? तो ये करता है डिजिटल कंप्यूटर के रूप में। तो जो कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है, डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़ों को इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी गणना 0 या 1 के रूप में निरूपित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा में कौन संघनन नहीं है? तो धुआं संघनन नहीं है। पदार्थ गैसों में कणों के घनीभूत होने को संघनन कहते हैं। पदार्थों को गैसों में या कणों के घनीभूत होने को संघनन कहते हैं। पृथक होने को विखंडन कहते हैं तथा परस्पर अगर जुड़ते हैं तो संलयन कहलाता है। उपयुक्त में ओस, कोहरा तथा पाला संघनन के परिणाम है, जबकि जो धुआं है वो विखंडन का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पे है? तो ये बी ऑप्शन, भारत का जो सुविख्यात सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क नामक स्थान पे है। राजस्थान के आबू में जैनों का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। जबकि भारत का जो स्वर्ण मंदिर है वो है अमृतसर में। यहाँ पे दिया नहीं है, अमृतसर पंजाब में है स्वर्ण मंदिर। और अगर यहाँ स्वर्ण मंदिर ना होकर सूर्य मंदिर क्या होता है ये, तो सूर्य मंदिर है उड़ीसा के कोणार्क में। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से संबंधित है? तो ये है लॉन टेनिस। जो लॉन टेनिस की 4 सबसे बड़ी प्रतियोगिता में ग्रैंड स्लैम प्रतिस्पर्धा के नाम से जाना जाता है। ये 4 प्रतिस्पर्धा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन तथा यूएसए या अमेरिकन ओपन। उष्णकटिबंधी यानी हॉटेस्ट जोन है ये तीसरा अंतिम क्वेश्चन, जिसमें राइट ऑप्शन बी है, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य में। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए वहाँ वर्ष भर की गर्मी ऋतु रहती है, जिससे इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधी हॉटेस्ट जोन कहते हैं। ये दोनों रेखाएं क्रमशः 23.5 उत्तरी अक्षांश, 23.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य में प्रकलित की गई। जैसे ये ग्लोब हो गया, ये 0 अंश देशांतर हो गया, और ये 23.5 अंश कर्क हो गया, 23.5 अंश मकर। इसी के बीच वाला जो सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है कर्क और मकर के बीच में, इसी को बोलते हैं उष्णकटिबंध क्षेत्र। उत्तर और दक्षिण 5 अंश अक्षांश, भूगोल की भाषा में इसी को डोलड्रम कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के जो 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण का क्षेत्र है, उसी को भूगोल की भाषा में बोलते हैं डोलड्रम। मकर रेखा से अंटार्कटिका वृत्त तक क्षेत्र को बोलते हैं समशीतोष्ण। भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक 2 जोन है, जिन्हें नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः उष्णकटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधी जोन। तो ये था आज के वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।